उस साइफर के हवाले से जिन जिन लोगों ने जो जो किरदार अदा किया, वो बगावत के इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने जरा हाथ हल्का रखा, और उन्होंने, मैं तो उस वक्त भी कहता रहा था कि ये सडिशन और बगावत बनती है। पाकिस्तान कोई 22 करोड़ का मुल्क, जो कि एक दुनिया के 7 या 8 ममालिक में है, जो कि न्यूक्लियर आर्म ममालिक है, तो इतनी हमारी हैसियत नहीं है कि हम सारी दुनिया को ये कहें कि हम खुददारी की बेसिस पे, कि हम जो है वो बाहमी रिस्पेक्ट की बेसिस पे आपके साथ ताल्लुकात चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क में लॉन्ग मार्च की बाज़गश्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने लाहेअमल ऐसा बनाया है कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि वक्त और जगह का तयन मैं खुद करूँगा, तमाम फैसले मैं खुद करूँगा, कहाँ से लॉन्ग मार्च शुरू करना है, कैसे करना है, हिकमत अमली क्या होगी। आज वो मौजूद हैं लाहौर में, और लाहौर में तमाम ओहदेदारान से मुलाकात हुई है, डाटा उनसे लिया गया है। जैसे ही वो डाटा आएगा और फाइनलाइज होगा तो फिर ये कहते हैं इमरान खान कि हम लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक तरफ खड़ी है और अकेली अपोजिशन का किरदार निभा रही है और टफ टाइम दे रही है हुकूमत को। हुकूमत के हाथ पाँव फूल गए हैं। कल भी एक इजलास हुआ और वज़ीर दाखिला राना सना की अभी आपने गुफ्तगू भी सुनी, वो कह रहे हैं बड़ा तसल्ली बख्श फार्मूला बना लिया है, आप आइए तो सही। इन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का प्लान कर रखा है, तो हमें ही पता है कि इनको कैसे रोकना है। ये पहली दफ़ा नहीं है, पहले भी हमने देखा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और एक तरफ अपोजिशन में तमाम सियासी जमातें थी। आज एक तरफ तहरीक इंसाफ है और दूसरी तरफ है तमाम जमातें पाकिस्तान की, और वो तमाम जमातें हुकूमत में हैं। और अब जाहिर है, अब इमरान खान अगर ये बार बार कह रहे हैं कि वो अब जो आएंगे तो वो आखिरी कॉल होगी, और अब वो जब आएंगे तो वो इलेक्शन की तारीख लेकर ही वापस जाएंगे। और क्या वाकई ये बात, ये फैसला 15 अक्टूबर से आगे की कहानी नहीं होगी? 15 अक्टूबर से पहले ही ऐलान हो जाएगा। और अगर ऐलान हो जाता है और अगर हुकूमत की वही हिकमत अमली रहती है जो 25 मई को थी, तो फिर हालात किस तरफ जाएंगे? और अगर 25 मई की हिकमत अमली ना भी हुई और रास्ता रोका गया, तो ज़ाहिर तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली होगी और तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी होगी वो किस तरीके की होगी। और ख़ास तौर पर नाजरीन, जब ऐसे वक्त में इमरान खान पर केसेस बनाए भी जा रहे हैं, केसेस ख़त्म भी हो रहे हैं, साइफर की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है, तो इस पर क्या होगा? अच्छा, क्योंकि जब हम बात करते हैं साइफर की तहकीकात के लिए एक 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी गई है, जिसमें ISI, MI और IB के नुमाइंदे शामिल होंगे। तहकीकाती कमेटी की सरबराही FIA के अफसर करेगा। लेकिन ये होता क्या है साइफर? तो साइफर के बारे में ज़रा मैं आपको बता देती हूँ। किसी भी अहम और हसास नौयत की बात या पैगाम को लिखने का खुफिया तरीक़ाकार होता है। सिफारती मरासिल या ख़त के बरक्स साइफर को जो कोडेड ज़बान होती है उसमें लिखा जाता है, और साइफर और कोडेड ज़बान में लिखना और कोड्स को डीकोड करना भी मुतालिका शोबे के माहिरीन का काम होता है। और पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा में ग्रेड 16 के 100 से ज़ायद एहलकार बतौर साइफर असिस्टेंट मौजूद हैं। पाकिस्तान में साइफर कब और कैसे पहुंचा? तो पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद की अमरीकी सिफारतकार डोनाल्ड लू से वाशिंगटन में गैर रस्मी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में अमरीकी उहदेदार ने पाकिस्तान से मुतालिक अहम उमूर पर अपनी राय का इजहार किया। असद मजीद ने इंतहाई अहमियत की हामिल गुफ्तगू से मुतालिक दफ्तर ख़ारजा को आगाह करना ज़रूरी समझा। यूँ ये साइफर इस्लामाबाद पहुँच गया। साइफर मौसूल होने के बाद दफ्तर ख़ारजा ने अपने साइफर असिस्टेंट की मदद से इसे डीकोड किया। यह साइफर वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत, आर्मी चीफ और DGISI को भी भेजा गया। क्या साइफर गायब हो गया? क्योंकि इमरान खान ने एक निजी TV को इंटरव्यू देते हुए कहा कि साइफर मेरे पास था, मुझे पता नहीं कि वो कहाँ है। लेकिन साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक साइफर अभी भी ऐवान सदर और दफ्तर ख़ारजा में मौजूद है। शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक हुकूमत का ये तासुर देना कि साइफर गायब हो गया है, ये दुरुस्त नहीं है। इमरान खान की साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक्स। साइफर से मुतालिक इमरान खान की पहली ऑडियो 28 सितंबर, दूसरी 30 सितंबर को आई। ऑडियो में इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को अमरीकी धमकी से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए सुना जा सकता है। तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के मुताबिक इस ऑडियो से हमारा मौक़िफ़ मज़ीद मजबूत हो गया है। अब ऑडियो लीक पर FIA के जरिए तहकीकात का मामला। तो वफाकी काबीना ने इमरान खान और साथियों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी है और काबीना 30 सितंबर को इमरान खान की साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक पर एक काबीना कमेटी भी तश्कील दी थी।
अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बरतानवी दौर में सन 1923 में बनाया गया एक कानून है। इस दफ़ा के तहत अगर किसी ने कौमी मफाद के खिलाफ कोई अहम मालूमात या मनसूबा या मरासला किसी दुश्मन या गैर मुल्क को दिया तो फिर ऐसी सूरत में सजा सुनाई जा सकती है। मगर अब देखना यह है कि क्या हुकूमत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई को आगे बढ़ा सकेगी और FIA बाकायदा कार्रवाई का आगाज जब करेगा जब वफाकी हुकूमत इस हवाले से शिकायत करेगी। तो ये सारी सूरत हाल है और ज़ाहिर है अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक तहकीकाती कमेटी बना दी गई है जो इस तहकीकात का आगाज़ भी कर देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है नाज़रीन कि जब खुद इसका जो खुफिया कोड होता है उसको पब्लिक हुकूमत ने किया तो क्या हुकूमत वाकई इस पर तहकीकात कर सकती है? आज हम टेक्निकल मामलात पर गुफ्तगू करेंगे, एक तो साइफर से मुतालिक और लॉन्ग मार्च जो इमरान खान का है उस पर जो हुकूमत की हिकमत अमली होगी तो तहरीक इंसाफ इसको किस तरीके से ले रही है। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आज़र सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है, ज़रा कानूनी राय भी हम इनसे लेंगे। और तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सूबाई वज़ीर ख़जाना हैं, उनको भी हम वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम झगड़ा साहब। मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी क्योंकि हम पहले साइफर से पहले ज़रा लॉन्ग मार्च की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। आपने सुना कल राना सना ने क्या कहा? कल एक इजलास भी हुआ और उन्होंने ये जुमले इस्तेमाल किए मैं दोहरा देती हूँ। वो कह रहे हैं तसल्ली बख्श फार्मूला इनके लिए तैयार कर लिया गया है, आइए अगर आप आना चाहते हैं, क्योंकि इनका प्रोग्राम चढ़ाई करने का है। आप क्या कहेंगे? पहले मैं आपका टेक लेना चाहूंगी इस पर। मैं वैसे राना सनाउल्लाह को ज्यादा सुनता नहीं, सॉरी सुना नहीं है, क्योंकि ज्यादा वो जो कहते हैं मैटर नहीं करता। सही, लेकिन ये मैटर करता है कि जब लॉन्ग मार्च स्टार्ट होगा और अगर कोई हिकमत अमली 25 मई वाली है उससे भी ज्यादा कोई ऐसी हिकमत अमली अपनाती है हुकूमत, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, राना सनाउल्लाह के ये सारे टैक्टिक्स फेल हो चुके हैं। 25 मई को भी वो इस तरीके से फेल हो गए कि उन्होंने राना सनाउल्लाह की PDM की हुकूमत, उनके साथ जो लिबरल पार्टीज़ हैं ANP और पीपल्स पार्टी, जो जिन्होंने पूरी एक नैरेटिव बनाई थी कि इमरान खान की हुकूमत में ह्यूमन राइट्स का ख्याल नहीं लग रहा, वो सारा कुछ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं लेकिन बैनुल अक़वामी तर्ज पे भी एक्सपोज हो गया। हिकमत अमली है, हमारी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, हमारी हुकूमत है पंजाब में। माजी में तो राना सनाउल्लाह ने 2 बार 2016 में और फिर 25 मई को अटक के पास खैबर पख्तूनख्वा को बाकी पाकिस्तान से काट दिया था। बिल्कुल, ये तो राना सनाउल्लाह जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनको पाकिस्तान की पहचान है कि वो ये नहीं जानते कि इसकी क्या सिंबलिज्म है जब आप वफाक के एक सूबे को वफाक से काट दें। बाकी जी, इमरान खान ने कहा है कि उनके पास राना सनाउल्लाह का वो जवाब है कि राना सनाउल्लाह ज़िंदगी भर याद रखेंगे और उनको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आगे जब ये इलेक्शन होंगे तो इंशाअल्लाह ये सारी पार्टियां जो है वो पाकिस्तान की सियासी तारीख से मिट जाएंगी। पॉइंट टेकन। अच्छा, ज़रा क्योंकि साइफर पर मुझे बात करनी है और टेक्निकली हम आज बात करेंगे क्योंकि ज़ाहिर तहकीकाती कमेटी जो तश्कील दी गई है, ज़रा मैं अज़हर साहब का उस पर टेक लूँ। अज़हर साहब, जब खुद पब्लिक किया जाता है कोर्ट हुकूमत की तरफ से, तो क्या इस पर तहकीकात का आगाज़ हो सकता है और कैसे हो सकता है? इसको साबित कैसे किया जाएगा कि साइफर का मिस यूज़ या यूज़ हुआ? अच्छा, मैं ज़रा आप लोगों के लिए बड़े आसान से लफ्ज़ों में बता दूं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को ज़रा पढ़ लें। ये मुल्की मफाद के खिलाफ की बातें हो रही हैं। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन जो मुल्की मफाद के खिलाफ, तो साइफर पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो उसके कंटेंट्स हैं, कंटेंट्स का मकसद है पाकिस्तान को धमकाना, डराना कि आपने तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को उतारना है। अगर नहीं उतारेंगे तो आपको फिर भुगतना पड़ेगा। ये तो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। मैं इस अमल को तो मैं बगावत समझता हूँ। उस साइफर के हवाले से जिन लोगों ने जो किरदार अदा किया वो बगावत के इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने जरा हाथ हल्का रखा और उन्होंने, मैं तो उस वक्त भी कहता रहा था कि ये सडिशन और बगावत बनती है। अब आते हैं वो साइफर के कॉन्टेक्स्ट में। कुछ चीज़ों का मुझे अंदाजा है। साइफर जब आया, फॉरेन अफेयर्स में आया, कोड उन्होंने बता दिया और फॉरेन अफेयर्स के बाद बाकायदा मुझे अच्छी तरह याद है कि इसको शायद डी क्लासीफाई किया गया और भिजवाया गया स्पीकर नेशनल असेंबली को। स्पीकर नेशनल असेंबली ने
उस वक्त 4 अप्रैल वाले दिन कहा कि आज, सॉरी अपना 9 अप्रैल वाले दिन कहा कि आ जाए इस पे गुफ्तगू करें, बात करें। किसी ने नहीं की। चेयरमैन सेनेट को गया, सदर पाकिस्तान को भिजवाया, सदर पाकिस्तान ने उसकी की कॉपी जो है, अब बड़ी सिंपल सी बात है कि वो डॉक्यूमेंट जो कह रहे हैं गुम गया, उसकी कॉपी तो हर जगह पड़ी हुई है। अजरा मजाक और दुख और अफसोस इस बात का है कि इस बात को एक्सप्लेन कौन कर रही है, ढूंढने का मकाम है गवर्नमेंट का। मरियम नवाज की हुकूमती नुमाइंदे, कोई वजीर है, कोई मशीर है, उनका क्या ताल्लुक है? ये कोई सियासी जमात का साइफर नहीं है, ये हुकूमत वक्त का है। हुकूमत वक्त अगर समझते, लेकिन अदर साहब जरा मैं चाहूंगी कि आप भी सुनिए और ज़ाहिर तैमूर साहब भी सुने। वो तो खैर ज़ाहिर कह रहे हैं कि नहीं सुनते हैं, लेकिन फिर भी ज़ाहिर मरियम नवाज साहबा कहती रही हैं, वो भी मैं आपको सुनवाती हूँ कि पहले क्या कहती रही साइफर से मुतालिक और अब क्या कहती रही। एक ब्रेक लेंगे और तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद भी उनसे गुफ्तगू करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और हम बात कर रहे थे कि जी साइफर पर तहकीकात की बात तो की जा रही है, लेकिन सवाल मेरा ये था कि जब खुद साइफर को वफाकी काबीना ने पब्लिक कर दिया हो तो फिर इसकी जो तहकीकात हैं वो सीक्रेट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कैसे की जा सकती हैं? तैमूर साहब, मैं चाहूँगी ज़रा आप भी अपना इस पर मौक़िफ़ दीजिए, क्योंकि बात को जो तोड़ मड़ोड़ के और घुमा फिरा के बात की जा रही है हुकूमत की तरफ से, उस पर आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? सर अनम्यूट कर दीजिएगा माइक अपना। हाँ जी, अभी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, प्लीज कंटिन्यू। पहली चीज ये कि जो साइफर के कंटेंट्स थे, वो साइफर के कंटेंट्स कोई भी खुददार मुल्क जो है वो किसी रिएक्शन के बगैर उनको जाने ना देता। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने यही किया। और आप यही देख लें कि जो मुल्क अपनी खुददारी का ख्याल रखते हैं और वो पूरी दुनिया में जाके ये नहीं कहते कि बेगर्स कांट बी चूजर्स एंड ऑल हेल विल ब्रेक लूज, अगर आप हमें जो है वो चंदा ना दें, तो उनकी पूरी दुनिया ज्यादा इज्जत करता है। इंडिया जैसे मुल्क को देख लें जो कि यूएस का आजकल सबसे क्लोज तरीन एलाय है, लेकिन वो जब रशिया से उन्होंने तेल लेना होता है तो वो लेते हैं। तो पाकिस्तान कोई 22 करोड़ का मुल्क जो कि एक दुनिया के 7 या 8 ममालिक में है, जो कि न्यूक्लियर आर्म ममालिक है, तो इतनी हमारी हैसियत नहीं है कि हम सारी दुनिया को ये कहें कि हम खुददारी की बेसिस पे, कि हम जो है वो बाहमी रिस्पेक्ट की बेसिस पे आपके साथ ताल्लुकात चाहते हैं। तो ये कहते हुए ये इमरान खान का कसूर है, पहली चीज। दूसरी चीज, साइफर को खान साहब की गवर्नमेंट ने डिक्लासिफाई किया था। तीसरी चीज, जो ये साइफर पे खेल खेल रहे हैं और जो इनकी साइफर की एक्चुअल समझ है, वो तो मरियम नवाज की स्टेटमेंट से पता चलता है कि उन्होंने कल कहा, और मुझे हैरत हुई कि वो कह रही थी कि ये साइफर जो खान साहब ने साइफर पे सियासत की, तो कोई और मुल्क आपको साइफर भेजेगा ही नहीं। ये तो इतनी हंसी की बात है। मरियम बीबी को कोई ये समझाए कि साइफर आपके अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ आपको भेजते हैं, इसलिए तो वो कोड होता है कि कोई और मुल्क देखे नहीं। सही बात। हाँ, उस साइफर में और मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव से, जैसे डोनाल्ड लू का मैसेज था खान साहब के लिए, वो था। लेकिन जिस गवर्नमेंट में ये अहलियत ना हो कि उनको ये नहीं पता हो कि साइफर आपको कोई और मुल्क नहीं भेजता, वो क्या इन्वेस्टिगेशन करेगा? ये जो आप बार बार देखते हैं, खान साहब पे टेररिज्म केसेस है, खान साहब पे तौहीन अदालत के अरेस्ट वारंट है, साइफर पे इंक्वायरीज है, लीक पे इंक्वायरीज है। ये सारी गवर्नमेंट की डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स हैं कि वो पूरे कौम की तवज्जो, ये कमर तोड़ महंगाई, मईशत की डिस्ट्रक्शन और एक ही हल जो कि है इलेक्शन, इन सब से फोकस हटाए और उन चीजों पे लगाए कि इनको और मौका मिल जाए कि अपने और केसेस खत्म कर दें। और इनकी एक होप है, होप ही कह सकते हैं, कि किसी तरीके से साल में जो इनकी मकबूलियत बिल्कुल तबाह हो गई है कि वो वापस आ जाए। वो आनी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का ठेका इन 4 खानदानों ने लिया नहीं है जो ये 13 पार्टियों को चलाते हैं।
अच्छा साहब, मरियम साहिबा कह क्या रही थी पहले, कह रही हैं, मैं चाहूंगी आप दोनों हजरात सुने, जरा इस पर बात करते हैं। जी सुनाइएगा। अच्छा तैमूर साहब, शायद मरियम साहिबा को ये बात पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी एक कॉपी है साइफर की। देखिए, जैसे खान साहब ने कहा है, बाज लोगों ने झूठ में PhD की होती है, पता नहीं उनको क्या पता है क्या नहीं पता, क्या उनकी अकल से ऊपर जाती है और क्या चीज़ वो जो है वो झूठ कहती हैं। ये तो वही मरियम बीबी हैं जिन्होंने ये कहा था कि शहबाज शरीफ को कि सेहत कार्ड बंद कर दें क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो रहा है, तो इसका क्रेडिट इमरान खान को ना जाए। फिर इन्होंने ये कहा बाद में एक्सप्लेनेशन देते हुए कि नहीं, मैंने तो कहा था कि इसको ओन कर दे क्योंकि सेहत कार्ड मैंने बनाया था और सबसे पहले सेहत कार्ड नवाज शरीफ ने इंट्रोड्यूस किया था। मैं तो उस वक्त पाकिस्तान में रहता नहीं था, लेकिन मैंने कहा चले कि हो सकता है कि ये ठीक कह रही हूँ। हाँ। तो मैंने एक बार पूरा रिकॉर्ड देखा और मुझे पता चला ये कि खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड का PC1 अप्रूव हुआ 2013 में, वफाकी हुकूमत ने अप्रूव किया 2015 में, खैबर पख्तूनख्वा में इफ्तिताह हुआ दिसंबर 2015 के शुरू में जी। वफाकी हुकूमत ने सिर्फ इस्लामाबाद में इफ्तिताह किया 31 दिसंबर 2015 को, वो भी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के प्रेशर में आते हुए, और उस वक्त उन्होंने सेहत कार्ड का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं साइन किया था। तो मुझे नहीं पता कि मरियम यहाँ पेशावर में बैठ के पेशावर के प्रोग्राम का जो है डिज़ाइन परवेज खटक साहब और शाहराम तरकई जो उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे उनके साथ कर रही थी, या वो एक बार फिर जो है वो सिर्फ झूठ बोल रही है। तो मेरे ख्याल में उनकी इन बयानात को अहमियत देने की जरूरत नहीं है। साइफर की कॉपी की कस्टोडियनशिप PM ऑफिस में भी PM की नहीं होगी, वहां पे कोई क्लरिकल स्टाफ की होगी। तो ये एक जबरदस्त मिसाल है कि जिस तरीके से ये एक नॉन इशू से इशू बना रहे, कॉपी सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, कॉपी नेशनल असेंबली भी गई थी, ये सब मरियम को पता है जी। ये उन्हें नहीं पता, वैसे जैसे मैंने पहले कहा कि साइफर आपको अमेरिका के एम्बेसडर नहीं बेचते, आपके अपने एम्बेसडर बेचते। लेकिन ये चलिए, अभी तक जो उनकी सोशल मीडिया पे चले, हमारे जो मुल्क के बच्चे हैं ना, उन्होंने उनको अच्छी तरह बता दिया है तैमूर साहब कल सोशल मीडिया पर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा अजहर साहब, जरा मुझे बता दीजिएगा, आपने तो ये बड़ा क्लियर कर दिया, कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो उस पर लागू ही नहीं होता। अब जो ये तहकीकाती कमेटी आगाज़ करेगी, सबसे पहले कि जो अगर साइफर यहाँ मौजूद है वज़ीर आज़म हाउस में या नहीं, पहले ये इसका तयन करेगी, फिर ये ऑडियो लीक्स का मामला देखेगी। तो फिर ऑडियो लीक्स तो इनकी अपनी है, सबसे बड़ा सवालिया निशान तो इनके अपने ऊपर भी तो लग जाएगा, वो कैसे करेंगे तहकीकात? अच्छा, पहले तो मैंने लिख दिया हुआ है बाकायदा, सदर को लिखा, वज़ीर आज़म को लिखा कि जो ऑडियो लीक्स के ऊपर एक जुडिशियल कमीशन एटलीस्ट 3 चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट से बनाए या हाजिर सर्विस जजेस 3 हो। ये मेमो गेट स्कैंडल में हो चुका है, मेन किरदार हुसैन हक्कानी था, इसके पीछे भी हुसैन हक्कानी है। मैं जरा चीज को किसी और एक और एंगल की तरफ लेके जा रहा हूँ। यानी इन्हें डर और खौफ किस बात का है? जब ऑडियो लीक्स हुई है ना, तो उन्होंने कहा ये ड्रामा क्या किया जाए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पूरी दुनिया में, इल्जाम है इस गवर्नमेंट के ऊपर कि इन्होंने वो एजेंडा को इम्प्लीमेंट किया है। अब उसकी इंक्वायरी जो है, या साइफर की इंक्वायरी जो है, ये खुद करने जा रहे हैं। वो कैसे कर सकते हैं आप? भाई आप पे तो इल्जाम है, आपको इतना शौक है तो आप चाहिए था पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत इन्हें चाहिए था खुद बना देते कमीशन, और 3 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट डालते साथ, और सुप्रीम कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट जजेस डालते तो बात क्लियर हो जाती। अब जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी नहीं लागू हो रहा, अब समझ नहीं आ रहा। और यही जो मुतालबा है अजहर साहब, ये PTI का भी है कि एक आज़ाद जुडिशल कमीशन इस सारे मामले पर बनाया जाए, जो आप भी बात कर रहे हैं। जाहिर है जब ये आगे मामला बढ़ेगा तो ये किस रुख पर जाएगा, इस पर हम बात कर रहे हैं, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इस पर मजीद डिबेट की जाए। आपसे कल मुलाकात हो, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा, and your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में।
मिनट में बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।